वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा नामी शख्स जो है ना तो आलिम है न मुफ्ती है, इसको दीन की जो बुनियादी चीज़ें हैं उस तक का इल्म नहीं है, दीन की अल्फ़ाबेट से भी ये नावाकिफ़ है। और इस ज़माने के जो गुमराह तरीन लोग हैं ये उनका सुर्खेल है और उस काफ़िले का ये हिस्सा है। इस शख्स की ज़बान कलम से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, आले बैत अतहार, सलफ़ सालिहीन, बुज़ुर्गान दीन, आइम्मा मुज्तहिदीन की जो ज़बात मुक़द्दसा हैं वो भी महफूज नहीं है। ये सहाबा इकराम के बारे में इंतहाई गलत नज़रियात रखता है और करीब करीब वही नज़रियात रखता है कि जो रवाफ़िज़ के नज़रियात हैं। लिहाजा इस शख्स के बयानात को सुनना या इसकी किसी तहरीर को पढ़ना शरअन बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि कुछ लोग आएंगे जो अपने से पहलों पर तान करेंगे, अपने से पहलों पे वो तनकीद करेंगे और उनके बारे में गलत बातें करेंगे। और लाना आखिर हाज़िल उम्मत अव्वलहा, ये हदीस के अल्फाज हैं। और वो लोग कम इल्म होंगे, कम उम्र होंगे, अहदासुल असनान सुफहाउल अहलाम, कम अक़ल भी होंगे, कम उम्र भी होंगे, कम इल्म भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझेंगे। व एजाब कुल्ल दी राय बिराई, ख़ुद एक राय बनाएंगे, यानी अपनी ख़ुद साख्ता और मसनू राय को वो कायम करके और उसके ऊपर बड़ा फ़ख्र करेंगे और बड़ा घुमंड करेंगे उसके ऊपर और बड़े उस पर शादां और फरहा होंगे। और उस ख़ुद साख्ता राय की बुनियाद पे वो जो असातीन उम्मत हैं, जो इस उम्मत के सुरखेल हैं, जैसे सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं, सल्फ़ सालिहीन हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, जिनके वास्तों से दीन हम तक पहुँचा है, उन पे तानो तशनी और तनकीद करेंगे। और फरमाया कि ज़ल्लू फ़ाज़ल्लू, ख़ुद भी गुमराह होंगे और जो उनको पढ़ें सुनेंगे वो भी उनको सुन के और पढ़ के गुमराह हो जाएंगे। चूँकि दीन का नॉलेज तो है नहीं है और दीनी हवाले से जब इस तरह के गुमराहों की बात सुनी जाती है, तो जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मलऊन को सुन के लोग गुमराह हो गए, ऐसे ही इस तरह के जो गुमराह लोग हैं, जब उनको एक ऐसा आदमी सुनता है जिसको दीन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो गुमराही से बच नहीं सकता। ये इंसानी शक्ल के अंदर इस तरह के लोग एक शैतान होते हैं, क्योंकि शैतान की दो किस्में हैं, मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी। तो इंसानों में से जो शैतान हैं वो इसी तरह के होते हैं जो लोगों को दीन से बरगश्ता करते हैं और अपनी चर्ब लिसानी के ज़रिए से वो लोगों को दीन से दूर करते हैं। ये शुगर कोटेड गोली है, ये शहद में जहर मिला के, शक्कर में जहर मिला के ये उम्मत को इस वक्त खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इनके फितने से महफूज रखे। आप ये बात जहन में रखिए कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अंबिया के बाद सबसे मुक़द्दस तरीन जमात है और ये दोनों जमातें अल्लाह का बराह रास्त इंतखाब हैं, सहाबा भी और अंबिया भी। इन दोनों पे एतराज़ करना अल्लाह पे एतराज़ करना है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़न मिन बादी, मेरे सहाबा के बारे में डरना, मेरे सहाबा के बारे में डरना, मेरे बाद उनको तनकीद और तानु तशनी का निशाना न बनाना। यानी सहाबा के बारे में अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना फरमाया कि इनके ऊपर एतराज़ न करना, तनकीद न करना। और आपने फरमाया इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, कि जिस वक़्त तुम देखो कि कोई मेरे सहाबा के बारे में बुरी बात कर रहा है तो तुम कहो अल्लाह की लानत हो तेरे शर के ऊपर। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जो सहाबा पे तान तशनी तनकीद और एतराज़ कर रहा हो उसको शरीर करार दिया और उसकी इस बकवास को अल्लाह के नबी ने शर करार दिया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम सुनो मेरे सहाबा के ख़िलाफ़ किसी की ज़बान से कोई ऐसी बुरी बात तो फ़ौरन उसके ऊपर लानत भेजो, लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, अल्लाह की लानत हो तेरे शर के ऊपर। तो ऐसे तमाम लोग जो सहाबा पे तबर्रा करते हैं या सहाबा इकराम के ऊपर तनकीद करते हैं या उनकी तनकीस करते हैं या उनकी बेअदबी और गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह के हबीब ने उनको शरीर करार दिया है और उनके शर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है और फरमाया कि उनके ऊपर लानत भेजो। तो इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं वो यानी उम्मत को बरगश्ता करते हैं दीन से, वो उम्मत को बरगश्ता करते हैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जो एक मुसल्लमा हैसियत है उसको मजरू करके उन ज़वात मुक़द्दसा के ऊपर अपनी ज़बान के नापाक तीर चला के वो उनके बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये बात हमेशा जहन में रहनी चाहिए
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہم نے اس طرح کے لوگوں کی ہوئی جو تقریریں یا لکھی ہوئی جو تحریریں ہیں ان کی روشنی میں نہیں دیکھنا اور نہ ہم نے پڑھنا ہے، بلکہ ہم نے صحابہ کرام کو قرآن کی روشنی میں پڑھنا ہے، حدیث کی روشنی میں پڑھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ کلا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک سے اللہ جنت کا وعدہ کر چکا ہے۔ اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ساری دنیا کو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم ایمان لاؤ تو اس طرح لاؤ جیسے صحابہ کرام کی جماعت ایمان لائی ہے۔ تو اللہ تو ان کو معیار ایمان قرار دے رہا ہے، معیار حق قرار دیتا ہے، ان کو پکا سچا مومن قرار دے رہا ہے، ان کو ہدایت یافتہ قرار دے رہا ہے، ان کو کامیاب ترین انسان قرار دے رہا ہے، ان کو اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دے چکا ہے، ان کو جنت کے ٹکٹ اللہ دے چکا ہے۔ اور بعد میں آ کے کوئی کتا بھونکتا ہے اور صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے اور تنقید کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، تو اس کی بکواس یا اس کی تنقیص اور اس کی تنقید جو ہے وہ کسی طور پر بھی قابل سماعت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر وہ جو فرامین ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کی کوئی بھی جو بکواس ہے اس کو ہرگز نہ سنیں اور اس کو مسترد کریں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اس طرح کے جو فتنہ پرور ہیں ان سے خود بھی بچیں اور اوروں کو بھی بچائیں۔ یہ سنیوں کے لبادے میں رافضی چھپے ہوئے ہیں، دشمنان صحابہ چھپے ہوئے ہیں جو سنیت کے لبادے میں ہیں، اور اس طرح وہ لوگوں کو دین سے برگشتہ کرتے ہیں، کبھی تاریخ کے حوالے دیتے ہیں۔ بھئی تاریخ بعد میں لکھی گئی ہے، صحابہ اکرام کو جس نے بھی تاریخ میں پڑھا وہ ضرور گمراہ ہوگا۔ صحابہ اکرام کو قرآن کی روشنی میں پڑھیں، صحابہ کو قرآن میں پڑھیں، حدیث میں پڑھیں۔ قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، حدیث کیا کہتی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، تاریخ کی ہر وہ بات جو قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ مانی جائے گی، جو قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔